So here is the part 2 of line by line explanation of the chapter A Letter to God. I hope you have seen the video I have posted for the part 1. If you haven't, then I'm adding the link in the description box. Kindly go through that video before you see this part. So, in part 1, we have done till our oral comprehension check, and today we'll be starting from here a line by line explanation of this chapter. So, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. So, let me give you a brief summary that what we have discussed in part 1 इज़ दैट कि लेंचो एक फार्मर था जिसको बारिश की उम्मीद थी, बट वो बारिश जो है सडनली हेल स्टोन्स में बदल गई एंड उसकी सारी की सारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई. नाउ देर इज़ नो कॉर्न फॉर देम टू इवन ईट. So now we are starting from here, like, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. So basically, सबके दिलों में, पूरी फैमिली के हार्ट्स में एक उम्मीद थी. Who lived in that solitary house मतलब जो अकेले रहते थे मिडल ऑफ द वैली में, उनके दिलों में एक होप थी. एंड वो होप क्या थी? द सिंगल होप इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही कुछ करेगा, अदरवाइज वी डोंट हैव एनीथिंग एंड वी डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू ईट दिस ईयर. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो लेंचो हेयर सेज दैट कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हमारा सारा लॉस हो गया है तब भी एक बात याद रखना कि कोई भी भूखा कभी नहीं मरता. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और ऐसा ही कहा भी जाता है, कहावत है कि कभी कोई भूखा नहीं मरता. अगर भगवान ने यहाँ पे किसी को भेजा है इस धरती पे तो डेफिनेटली दे हैव समथिंग टू ईट, और कहीं ना कहीं से उनका इंतज़ाम हो जाता है और वो खा लेते हैं. तो भूखा नहीं मर सकता कोई. All through the night लेंचो thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो सिर्फ वो अपनी एक होप के बारे में सोचता रहा. That is the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसके अकॉर्डिंगली ये था कि भगवान सब देख रहा है, भगवान को सब पता है. ही नोज आर इनर सेंस. कंसाइंस मीन्स आर इनर सेंस, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको सब पता है. एंड भगवान ने ये देखा है कि हमारे साथ में गलत हुआ है एंड वी डोंट हैव एनी अदर वे टू ईट, सो डेफिनेटली ही विल हेल्प अस. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब जो बहुत हार्ड वर्क करता है और वो मतलब जानवरों की तरह फील्ड में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. मतलब जैसे भी वो काम करता था, चाहे वो एक फील्ड में काम करता था, पर उसको थोड़ा बहुत लिखना आता था. फॉर्चुनेटली ही नोज हाउ टू राइट. फॉलोइंग संडे, जो संडे आया, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर. उसने एक लेटर लिखना शुरू किया. नाउ उसकी होप तो सिर्फ हेल्प फ्रॉम गॉड थी. अब वो लेटर किससे लिखेगा? विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. और उसने सोचा कि मैं वो लेटर लिखूंगा और मैं वो खुद मेल बॉक्स में डालूंगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो जो लेटर था वो लेटर टू गॉड था. इट मीन्स दैट ही रोट अ लेटर टू द गॉड. गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने क्या लिखा था उसके अंदर? उसने ये लिखा था कि भगवान, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मरेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे दोबारा अपने फील्ड में क्रॉप्स लगाने के लिए 100 pesos चाहिए.
and to live until the crop comes because the hailstorm. So he said that कि मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपना फील्ड दोबारा से क्रॉप्स को सो कर सकूं, और तब तक के लिए मैं कुछ खा सकूं जब तक नई क्रॉप नहीं आती है. और उसके आगे उसने पूरा बताया बिकॉज हेल स्टॉर्म की वजह से सारी क्रॉप्स एंड ऑल ख़राब हो गई एंड ऑल दैट. ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन हिज लेटर. मतलब स्टूडेंट्स, कैन यू सी द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, that he's actually writing a letter to God. And you know what, right now we call all this a manifestation. कि आप जो अपने माइंड में सोच लेते हो ना कि वो चीज़ होगी, वो डेफिनेटली होती है. तो उसने भी वो सोच लिया था कि 110% मुझे जवाब आएगा ही आएगा. एंड आई हैव अ फेथ इन गॉड, और मुझे पता है कि मुझे जवाब ज़रूर आएगा, अब वो जैसे भी आए. So he wrote to God on the envelope, put the letter inside. तो उसने envelope के ऊपर लिख दिया to God, and उसने envelope डाल दिया. Still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने post office से stamp ली, letter पर stamp लगाई और letter को mailbox में डाल दिया. अब लेटर मेल बॉक्स में चला गया, उसका काम फिनिश हो गया. Now, one of the employees who was a postman and also helped at the post office. तो पोस्ट ऑफिस में कोई एम्प्लॉय था, पोस्टमैन भी था वो. उसने वो लेटर देखा. ही वेंट टू हिज बॉस, और वो बहुत ज़्यादा हंसने लगा. और उसने दिखाया दैट ही शोड हिम दैट द लेटर टू गॉड, कि ये लेटर तो भगवान के लिए है. सो उसने बोला कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने बोला कि मुझे पोस्टमैन की नौकरी करते हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं, बट इन माई दिस करियर आई हैव नेवर एवर सीन दिस काइंड ऑफ एड्रेस. हाउ कुड आई डिलीवर दिस टू गॉड? वेयर इज दिस एड्रेस? पोस्ट मास्टर जो था उसका थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच बताया हुआ है. दैट द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल फेलो. एमिएबल मीन्स दैट ही वॉज वेरी फ्रेंडली पर्सन. जो पोस्ट मास्टर था, जिसके पास पोस्टमैन गया था, सो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस. बट हंसते हंसते ही जनरली उसके दिमाग में एक थॉट आया एंड ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. और उसने टैप कर दिया लेटर को अपने डेस्क पे एंड उसने बोला, वाओ व्हाट अ फेथ. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. उसने बोला कि उसके पास भी क्या, काश वैसा फेथ होता जैसा उस मैन के पास है. Starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, postmaster came up with an idea. postmaster ने उसको faith इतना अच्छा लगा उस person का कि यार कितना ज़्यादा faith है इस person का God में, and I don't want कि मैं उसका faith जो है वो हिलाऊं. And he decided कि चलो मैं इसको आंसर करूँगा. And now you see, क्योंकि लेंचो ने ये सोचा हुआ था कि डेफिनेटली उसको रिप्लाई आएगा, एंड मे बी ये थॉट भी गॉड ने ही पोस्ट मास्टर के माइंड में डाला दैट यू आंसर दिस लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ मी बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस, सो यू आंसर द लेटर. So, but when he opened, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. Ink and paper. तो सिर्फ उसको वो आंसर करने के लिए इंक एंड पेपर नहीं चाहिए था. उसने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा था दैट हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई वांट दीज आंसर्स फ्रॉम यू. उसने कुछ ऐसा नहीं लिखा था, उसने पैसे मांगे थे. तो जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को ओपन किया, उसे पता चल गया कि मुझे तो इसमें कुछ और भी चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से जो है वो पैसे मांगे. उसने अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी.
उसके फ्रेंड्स भी ओके थे to give some part because it's a kind of a charity that they were doing, so they were okay in giving because किसी की help हो जाती, because Lencho had explained everything that what has happened to his field and due to hailstorms obviously it was not a good thing which has happened to his fields and to him also, he has children also, so it's very difficult for him to sow the field again if there is no help given to him. So his friends were also okay to help him, and it was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब अकेले तो पोस्ट मास्टर के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट ऑल द मनी, सो इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half. So little more than half is 50 pesos. तो 50 pesos से उसने थोड़े से ज़्यादा, आई थिंक 70 pesos उसने भेजे, because he was not able to arrange all the 100 pesos. And he put the money in an envelope addressed to Lencho. उसने लिख दिया that ये लेटर जाएगा लेंचो के पास में, with it a letter containing only a single word as a signature, God, and God के उसने वहाँ पर साइन कर दिए. सो यू कैन इमेजिन कि इस पूरे में हमने पढ़ा है इस पार्ट में कि लेंचो ने, एक फार्मर ने गॉड को लेटर लिखा और एक पोस्ट मास्टर ने एज अ गॉड बनकर लेंचो को रिप्लाई किया, एंड जो भी उसने टैंजिबल चीज़ मांगी थी उसको वो टैंजिबल चीज़ दी. ऑफ कोर्स वो पूरी चीज़ नहीं दे पाया, बट वो जितनी दे पाया उसने उतनी चीज़ लेंचो को दी. नाउ again there is another oral comprehension check. You can do all these questions. If you have any doubt you can put it in the comment section and wait for the part 3 to know what has happened next. I hope you like the video. Please comment, share and like.